नमस्कार मित्रों, हम इस समय आ गए बहुजन हिताय विद्यार्थी वसति गृह उल्लासनगर 4 नंबर सुभाष टेकड़ी। तो चलते हैं आगे और मिलते हैं यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ के बच्चों से। नमस्कार दर्शकों, आज हम हैं उल्लासनगर 4 नंबर। कहते हैं शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हमें उन्नति के रास्ते पर ले जाती है। शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत ज़रूरी है। जब शिक्षा और संस्कार दोनों मिल जाते हैं तो जीवन में एक नई उन्नति आ जाती है। उस उन्नति को साकार करने के लिए हमारे साथ दो महारथी हैं, संजय गुप्ता जी और आप अश्वजीत। एक सेवा की अनूठी मिसाल तो दूसरा सेवा का समर्पण। कैसा महसूस करते हैं संजय भाई आप ये जो सेवाएं देते हैं इस पर? सर, ये बच्चों का शिक्षा का जो सेवा है वो सर की तरफ से, मतलब यहाँ पे आने के बाद जब यहाँ का मैंने व्यवस्था देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। इन लोगों का मेहनत और इन लोग का जो बच्चों के प्रति लगाव देखा कि बच्चे कैसे रहना चाहिए, बच्चों को कैसे भोजन देना चाहिए, बच्चों का एजुकेशन कैसा होना चाहिए। मैं फ़र्स्ट टाइम मेरे बर्थडे पे यहाँ पे आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बच्चों को देख के मुझे एक प्रेरणा मिला, क्योंकि ये गरीबी हमने भी देखी है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हमें हमारे पुराने दिन याद आए कि हम भी ऐसे बिल्कुल। बच्चों के साथ में, मतलब हम पैसे के अभाव से नहीं पढ़ सके। तो मुझे प्रेरणा मिली कि जो स्थिति मेरे साथ थी आज बच्चों की है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान ने हमको उस पोजीशन पे पहुंचाया है। मैंने तो बहुत, मेरा एजुकेशन नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं किया हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई न होते हुए भी आज मैं अच्छा एक बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करता हूँ। मेरा गारमेंट का बिजनेस है। आज मेरे पास 700 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इन बच्चों में भी मैंने अपना बचपन देखा कि कहीं ना कहीं ये बचपन हमारा है। तो सर ने मुझे एक प्रॉब्लम बताया है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट से जो सब्सिडी वगैरह स्कूल के लिए आती है तो वो काफ़ी सालों से बंद है, कुछ 2 या 3 साल, 3 सालों से। तो इन्होंने सोचो कितने मेहनत की होगी, कैसे कैसे मैनेज करके आज इन्होंने अच्छे से सब कुछ रखा। तो एक छोटा सा योगदान मेरी तरफ से ये था कि सर ने मुझे बोला बच्चों का खाने का व्यवस्था अगर हो जाएगा तो हमारी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। मैंने उसी टाइम पे मैंने सर को बोला आज से आप टेंशन फ्री हो जाइए, ये सारे बच्चे हमारे हैं, ये आपके नहीं है। अभी ये सारे बच्चों का जवाबदारी मैं खाने का, इन्हें का जो भी इनका होता है व्यवस्था मैं करूँगा। बाकी रहने का, शिक्षा का व्यवस्था आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो आज दूसरी या तीसरी बार, तीसरा महीना हुआ है, मैंने इनको राशन वगैरह का जो भी सर हमारे को लिस्ट भेजते हैं, जो ये महीने भर का लगता है, वो लिस्ट के हिसाब से मैं सामान यहाँ पे भेज देता हूँ। और आज आपके साथ में यहाँ पे मैं आया भी हूँ। बच्चे भी हमारे बहुत खुश दिख रहे हैं और बच्चे खुश है तो इसमें हमारी बहुत अच्छी खुशी है, यही सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि है उपलब्धि है। और सर अश्वजीत सर, मैं तो बोलता हूँ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि एक भगवान और एक गुरु, जो हमारे गुरु है वो एक भगवान के रूप में है। हम भगवान को कब देखते हैं? जब हमको गुरु से शिक्षा मिलती है। तो हम बच्चों को वही बोल रहे हैं कि आपके गुरु ही आपको इस तरह से शिक्षा दे रहे हैं कि आप एक दिन ऐसे संस्था आप खुद चलाओ। ऐसे अश्वजीत जी को मैं भी बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों का देखभाल कर रहे हैं। हम तो सिर्फ सामान भेज रहे हैं, लेकिन उनको टाइम पे खिलाना, उनको टाइम पे सुलाना, टाइम पे पढ़ाई कराना, टाइम पे स्कूल भेजना, बिल्कुल, वो सब तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक छोटी जिम्मेदारी ने, आज घर में 2 बच्चों का जिम्मेदारी आदमी नहीं ले सकता है। यहाँ पे तो आपको देखो 50 बच्चे हैं, जो वो जिम्मेदारी से इन्होंने सब लोगों को एक साथ टाइम पे पढ़ाई करना, टाइम पे इनका ड्रेस चेंज करना, इनको धुलाई करना, ये सब मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मैं अपने अश्वजीत जी को मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप इस तरह से काम करते रहे और मैं आपके साथ में हमेशा रहूँगा। कुछ भी आपको तकलीफ होता है आप मुझे बेझिझक बोल सकते हैं।
अश्वजीत जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं एक्चुअली आज अचानक से ये बड़े महादानी व्यक्ति जब हमारे यहाँ पे बिल्कुल, पधारे बिल्कुल। हैं, तो तहे दिल से सबसे पहले बहुत तो दरिया मैं दिल हमारे इंसान। सबकी ओर से उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ बहुजन हिताय बॉयज़ हॉस्टल उल्लासनगर में। और मैं अधीक्षक करके यहाँ पे पिछले 22 साल से काम कर रहा वेरी हूँ गुड, इस हॉस्टल में। 22 22 साल साल हो से गए हो गया। मुझे। वेरी गुड। और मेरे जो कलीग हैं नीलेश भगत, वो जी। इसी हॉस्टल के स्टूडेंट हैं। यहाँ पढ़ हाँ। के आज वो मेरे साथ काम कर रहे हैं और वेरी बच्चों गुड, को सेवा बहुत दे अच्छा, रहे हैं, बहुत वाह! पढ़ा अच्छा, रहे हैं। बहुत तो अच्छा। अद्भुत। हम दोनों जो है पूरा जो ये बच्चों का जो सुबह से लेकर शाम तक का जो प्लानिंग है उनका, तो हमारा प्लानिंग कैसे रहता है कि सबसे बड़ा मोटो है बच्चों को शिक्षित करना है। हाँ, लेकिन शिक्षा के साथ साथ है ना संस्कार होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बराबर। अगर संस्कार नहीं है तो शिक्षा जो है ना दोधारी तलवार बन जाती है, वो कहीं पे भी काट सकती है। बिल्कुल। तो प्रज्ञा जो है ना वो शिक्षा को है ना बैलेंस करती है। तो हम यहाँ बच्चों को सर्वांगीण विकास जो बोलते हैं ना, सर्वांगीण विकास की शिक्षा के साथ साथ बाकी सारी बातें भी उनके अंदर आनी आनी चाहिए चाहिए, और बिल्कुल। वो देने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे जो विद्यार्थी आते हैं, रहते हैं, पढ़ाई करके जो बाहर जाते हैं, वो दोबारा वापस इस हॉस्टल में आते हैं ये समझ के आते हैं कि हम यहाँ आए थे, हम यहाँ रहे थे, इसीलिए हम आज कहीं तो भी अच्छी जगह पे हम जीना जी रहे हैं। जी और जी। ये मुझे पूरा ये 20 साल के कार्यकाल में जितने भी विद्यार्थी यहाँ से गए हैं पढ़ाई करके, वो विद्यार्थी बार बार यहाँ पे आते हैं। और 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन तो खास करके हमारे माजी विद्यार्थी यहाँ पे आते हैं। आज जिस अवस्था से हम गुजर रहे हैं, जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या हमारी जो है आर्थिक समस्या, और उसमें भी इन बच्चों को जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उसमें सबसे पहले उनका खाना है, रहने की सुविधा, लाइट, पानी, दवाइयाँ और शैक्षणिक सुविधा। ये अगर नहीं दे पाए हम समय पे, हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। फिर यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि यही तो बेसिक फैसिलिटीज़ है। तो वो देने के लिए हम जिस तरह से प्रयत्न कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से जो सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट हमें आज जो मिल गया है, जो खाने का सबसे क्योंकि सबसे मेन चीज़ अगर कुछ है कोई है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो है बच्चों का भोजन है। खाना। हाँ, और वो समय पे अगर हम दे पाए तो बच्चे खुश रहेंगे, हैप्पी बिल्कुल। रहेंगे और पढ़ाई कर पाएंगे। अन्यथा उनसे हम अपेक्षा नहीं कर सकते, भूखे पेट है और उनको बोलेंगे कि भजन करो, नहीं, नहीं। शिक्षा करो, इम्पॉसिबल है। तो आज हमारी सबसे बड़ी समस्या गवर्नमेंट से 3 साल से हमें अनुदान नहीं आया मिला। ही नहीं है। उसके लिए हमने बहुत प्रयत्न किए हैं, अभी भी कब आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसी सिचुएशन में हमारे सामने सबसे बड़े प्रॉब्लम ये हुआ कि इन बच्चों को समय पे हम खाना कैसे देंगे। और वो समस्या हमारी आज खत्म हो चुकी है कि जो संजय गुप्ता सर की बिल्कुल, वजह से, बिल्कुल। और वो भी एकदम एक क्वालिटी का जो खाना जो बच्चों को हम हाँ, दे पा रहे हैं, जो पेट भर अच्छी तरह से वो खाते हैं। हम सुबह नाश्ता देते हैं, दोपहर को खाना देते हैं, शाम को नाश्ता देते हैं, रात को खाना देते हैं, ताकि वो बच्चे अच्छी तरह से अपना शारीरिक विकास करें। और उनके अंदर जो भी कुछ लैक ऑफ प्रोटीन्स है, लैक ऑफ विटामिन्स है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं, वो आगे जाके भविष्य में वो समस्याएं खत्म हो जाए। फिजिकली अगर अच्छे हैं, मेंटली अच्छे हैं, तो फिर बाकी सारी बातें ऑटोमेटिकली हाँ, हो सॉल्व हो जाती जाएंगे, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम बहुत बड़े सुंदर। बहुत आभारी है मैं संस्था की ओर से, इन सारे बच्चों की ओर से, मेरे कर्मचारी वृंद की ओर से। और मैं जिस संस्था के अंतर्गत ये सब एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, वो TBMG ट्रस्ट की ओर से मैं गुप्ता सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज स्पेशली खास करके हमारे हॉस्टल में हमारे इन बच्चों के साथ आके जो विजिट की है और साथ में आप लोग आए हैं, तो मैं आपके जरिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम देश का भविष्य गढ़ रहे हैं, बराबर। हम इनको यही सिखाते हैं कि आप आगे चल के देश का खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए सुसंस्कृत और जवाबदार नागरिक बने, बराबर। और वो बना रहे हैं और उसमें हमें इनकी एक मदद मिल रही है। मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। तो देख सकते हैं दर्शकों, कहते हैं बच्चे हमारे देश के भविष्य होते हैं, और ये भविष्य और इस भविष्य की उज्ज्वलता संभाल रहे हैं आप दोनों लोग।
विशेष रूप से हम आपका भी धन्यवाद करना चाहेंगे, जो इस 20-22 साल से आप ये सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बड़ी सेवा हो गई। इतनी बड़ी सेवा और इन लोगों के साथ मामूली बात नहीं है। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और दो शब्द आपको और आपके जो बच्चे हैं नन्हे मुन्ने, उनके लिए हर खुशी खुशी मांगे आपसे, हर खुशी खुशी मांगे आपसे, जिंदगी जिंदा दिली मांगे आपसे, उजाला हो आप सबके मुकद्दर में इतना कि चाँद भी रोशनी मांगे आपसे। बहुत सुंदर और बहुत ही नेक दिल इंसान संजय भाई और असुजीत जी, और आपको जो सेवाएं दे रहे हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।